1948 में निर्मित जहाज एस्टोरिया को उसके मालिकों द्वारा बेचा जा रहा है। यह ऐतिहासिक जहाज समुद्र में चलने वाले सबसे पुराने क्रूज जहाजों में से एक है। 1948 से लेकर आज 2024 तक अपनी विरासत को संजोए हुए एस्टोरिया अपने जीवन के आखिरी दिन रॉटरडैम के तट पर गुजार रहा है। 3 साल पहले महामारी की चपेट में आने के बाद से जहाज का परिचालन नहीं हुआ है। जहाज को फिलहाल रॉटरडैम में रखा गया है और रिसाइकलिंग के लिए बेचा जा रहा है। इसे जल्द ही जहाज तोड़ने वाले यार्ड में ले जाया जाएगा। हालांकि जहाज के मालिकों ने फिलहाल ऐसी किसी भी बिक्री से इनकार किया है और कहा है कि वे एक ऐसे खरीदार की तलाश कर रहे हैं जो जहाज को संचालित करने की योजना बना रहा हो। एस्टोरिया अपने करियर की शुरुआत में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक अटलांटिक पैसेंजर लाइनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे अटलांटिक के पार माल और यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 525 फुट लंबा और 11,700 ग्रॉस वेट वाले इस जहाज में अपनी यात्रा में सहायता के लिए एक आइस रिइंफोर्स्ड हल भी था। इस जहाज का लगभग 75 वर्षों का समृद्धशाली इतिहास है, जिसमें कि यह ट्रांसअटलांटिक यात्री जहाज के अलावा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के क्रूज जहाज से लेकर शरण चाहने वालों के लिए एक बैरक और एक आधुनिक क्रूज जहाज के रूप में सेवा में रहा। लेकिन उसके बावजूद इस जहाज पर एक कलंक भी है। कहा जाता है 25 जुलाई 1956 को जहाज, जिसे उस समय स्टॉकहोम के नाम से जाना जाता था, न्यूयॉर्क से स्कैंडिनेविया की ओर जा रहा था। चूंकि उस समय रडार तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए एक अन्य जहाज जिसका नाम एंड्रिया डोरिया था, उस पर मौजूद अधिकारियों को किसी कारणवश जहाज का पता नहीं लगा, जिससे दोनों जहाज़ों के बीच टक्कर हो गई। स्टॉकहोम ने अपने बर्फ से बने पतवार के साथ दूसरे जहाज को भारी क्षति पहुंचाई, जिससे वह डूब गया। स्टॉकहोम स्वयं बमुश्किल बच पाया और मरम्मत के लिए वापस न्यूयॉर्क चला गया। इस त्रासदी में कुल 51 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा स्टॉकहोम के चालक दल के 5 सदस्य भी तुरंत मारे गए और कई अन्य क्षतिग्रस्त बो में फंस गए। लगभग 3 फीट फ्रीबोर्ड खोने के बावजूद क्रैश्ड स्टॉकहोम ने बचाव में मदद की और अपने यात्रियों और चालक दल के अलावा एंड्रिया डोरिया से 327 यात्रियों और 245 चालक दल के सदस्यों को जहाज पर जगह दी। जहाज़ों के अलग हो जाने के बाद और जब स्टॉकहोम के चालक दल के सदस्य क्षति का सर्वेक्षण करना शुरू कर रहे थे, तो चालक दल में से एक की नज़र लिंडा मॉर्गन पर पड़ी, जो दोनों जहाज़ों के टकराने के कारण एंड्रिया डोरिया पर अपने बिस्तर से गिर गई थी और स्टॉकहोम के डेक पर उतरी थी और मध्यम रूप से पीड़ित थी, लेकिन उन्हें जीवन घातक चोटें नहीं लगी। एंड्रिया डोरिया के डूबने के बाद स्टॉकहोम अपनी शक्ति के तहत न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुई और 27 जुलाई को पहुंची। वहां कुचले गए बो वाले हिस्से को 3 महीने बाद ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में बेथलेहम शिपयार्ड में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से फिर से बनाया गया। घटना के बाद एक जांच की गई, जिसमें 6 महीने के बाद इटालियन लाइन और स्वीडिश अमेरिकन लाइन के बीच समझौता हुआ। मार्च 2016 में क्रूज एंड मैरीटाइम वॉयेज द्वारा जहाज का नाम बदलकर एस्टोरिया कर दिया गया और मई 2016 से मार्च 2017 तक इसे फ्रांसीसी टूर ऑपरेटर रिवेज डू मोंडे के अधीन कर दिया गया। 2016 के बाद से एस्टोरिया पूर्व स्वीडिश अमेरिकी लाइन का आखिरी बचा हुआ जहाज है, जो 2016 में पूर्व कुंशोलम के खत्म होने के बाद अभी भी बचा हुआ है। जून 2016 में ये घोषणा की गई थी कि एस्टोरिया 27 अप्रैल 2017 को लंदन टिल्बे से अपनी अंतिम यात्रा के बाद सीएमवी बेड़े को छोड़ देगी, लेकिन फरवरी 2017 में सीएमवी ने घोषणा की कि एस्टोरिया 2018 तक सीएमवी बेड़े में रहेगा। गर्मियों के महीनों के दौरान रिवेज डू मोंडे द्वारा चार्टर्ड होने से पहले वो लंदन टिल्बे से एक मिनी सीजन की पेशकश करेगा। एस्टोरिया को दिसंबर 2019 से मेक्सिको के प्यूर्टो पेनिस्को, रॉकी पॉइंट बंदरगाह से कॉर्टेस सागर में शीतकालीन यात्रा शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन सूखी गोदी में अनिर्दिष्ट देरी के कारण यह नौकायन जनवरी 2020 तक नहीं हुआ। 2020 क्रूज सीजन को सीएमवी बेड़े में एस्टोरिया के लिए आखिरी होने का इरादा था। जहाज को जून 2020 में यूके मैरीटाइम और कोस्ट गार्ड एजेंसी के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, इन रिपोर्टों के बाद कि वह यूके में फंसे विदेशी चालक दल के सदस्यों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था किए बिना यूके के अधिकार क्षेत्र को छोड़ने और छोड़ने वाली थी। एस्टोरिया को बाद में रॉटरडैम में स्थानांतरित कर दिया गया और 1 मार्च 2021 को 10 यूरो मिलियन के न्यूनतम बिक्री मूल्य के साथ नीलामी के लिए रखा गया, लेकिन जुलाई 2021 तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला और जहाज मालिकों और लेनदारों द्वारा निर्णय लंबित रहने तक हिरासत में रहा। जुलाई 2021 में जहाज को ब्रोअर पियर्स के प्यूर्टो रिको स्थित सहयोगी द राउंड टेबल एलएलसी द्वारा खरीदा गया। नए मालिक का इरादा एस्टोरिया को सेवा में वापस लाने और फुंचल को होटल शिप में बदलने का था।
लेकिन मार्च 2022 में उन योजनाओं को छोड़ दिया गया और जहाज को फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया और आज 2024 तक इस जहाज ने रॉटरडैम बंदरगाह कभी नहीं छोड़ा। अपनी 7 दशकों की सेवा के बाद आज ये जहाज अपने आखिरी मालिक की तलाश कर रहा है जो इसे एक बार फिर समुद्र में दौड़ा सके। बीच में यह अफवाह भी सुनने को आई थी कि इसे स्क्रैप करने के लिए बेचा जा रहा है, लेकिन एस्टोरिया के मालिक ने जनवरी 2023 में पुष्टि की कि वे अभी भी इसे निरंतर व्यापार के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस खूबसूरत जहाज को फिलहाल रॉटरडैम, नीदरलैंड में खड़ा हुआ देख सकते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के शिप्स की कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप हमारी दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर बनाई गई वीडियो देख सकते हैं।